अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। कुरान एंड साइंस सीरीज के तहत आज हम जो सब्जेक्ट ले रहे हैं वो है हाइड्रोलॉजी, यानी पानी से रिलेटेड सब्जेक्ट। आज का टॉपिक है प्यूरिटी ऑफ रेन, यानी बारिश के पानी की पाकीज़गी। प्यूरिटी ऑफ रेन वाटर के सिलसिले में हाइड्रोलॉजिस्ट का कहना है कि बारिश का पानी जो होता है वो बहुत ज्यादा बेटर होता है बनिस्बत वो पानी के जो हमारी ड्रिंकिंग के लिए सप्लाई होता है। काफी ट्रीटमेंट के बाद जिसमें क्लोरीन मिला होता है और बहुत सारे केमिकल्स मिलाए जाते हैं उसको प्यूरिफाई करने के सिलसिले में। और जब बारिश का पानी पौधों को दिया जाता है तो उनकी पैदावार, उनकी नशोनुमा आम पानी की बनिस्बत ग्राउंड वाटर की बनिस्बत 20 से 30% ज्यादा होती है। यानी ग्राउंड वाटर जब उनको दिया जाता है तो पौधों की नशोनुमा जिस कदर होती है और जिस कदर अनाज, मेवा, फल, फूल पैदा होते हैं, कंपैरेटिवली अगर बारिश का पानी पौधों को दिया जाए तो उनकी नशोनुमा 20 से 30% एक्स्ट्रा होती है। यानी फल, फूल, अनाज वगैरह की मिकदार 20 से 30 गुना ज्यादा होती है अगर बारिश का पानी उन्हें सप्लाई किया जाए या उन्हें मुहैया किया जाए। रेन वाटर इज वैल्यूड फॉर इट्स प्यूरिटी एंड सॉफ्टनेस। याद रखें, बारिश का पानी हमेशा अहमियत रखता है उसकी प्यूरिटी के लिए, उसके सॉफ्टनेस के लिए। यानी जो जमीन का वाटर होता है उसमें हार्ड वाटर भी मिक्स्ड होता है। खास तौर पे बोरवेल का पानी जो होता है वो हार्ड वाटर पर मबनी होता है। याद रखें, हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर के केमिकल स्ट्रक्चर में फर्क होता है, जिसके सबब से हार्ड वाटर से बहुत ज्यादा नुकसानात होते हैं, यहाँ तक के पौधों की नशोनुमा नहीं हो पाती। और ये हार्ड वाटर उमूमन ग्राउंड वाटर में मिला हुआ होता है। और बारिश का जो पानी होता है उसमें एसिडिटी नहीं होती है, बल्कि ये न्यूट्रल होता है। इसमें इन्फेक्शंस नहीं होते हैं और इन्फेक्शियस जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं वो नहीं होते हैं। और ऐसे साल्ट्स और मिनरल्स जो इंसानों के लिए, पेड़ पौधों के लिए अनवांटेड होते हैं वो भी बारिश के पानी में मौजूद नहीं होते हैं। यानी दूसरे अल्फाज में बारिश का पानी कंटामिनेटेड नहीं होता। उमूमन ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन के सबब से नापाक और गंदगी वाला होता है। और इस तरह से अगर हम हमारे सामान वगैरह को धोने के लिए यानी उनको वॉश करने के लिए अगर बारिश का पानी या सॉफ्ट वाटर का इस्तेमाल करें तो उनकी लाइफ लॉन्ग होती है, यानी वो ज्यादा ड्यूरेबल हो जाते हैं। उसके बरक्स अगर हार्ड वाटर हमारे रोजमर्रा के डिवाइसेस को या बर्तनों को धोने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं तो उनकी लाइफ शॉर्ट हो जाती है। यहाँ तक के जो लॉन्ड्रीज होते हैं कपड़े वगैरह वॉश करने के लिए, उनको भी बारिश के पानी या सॉफ्ट वाटर से कम सोप का इस्तेमाल करना पड़ता है, कम डिटर्जेंट्स के इस्तेमाल से ही कपड़े वगैरह साफ हो जाते हैं। जबकि ग्राउंड वाटर जो होता है जिसमें हार्ड वाटर होता है, लॉन्ड्रीज को कपड़े धोने में काफी मुश्किल होती है। बहुत ज्यादा साबुन या डिटर्जेंट्स इस्तेमाल करने के बावजूद भी कपड़े साफ नहीं होते। इस तरह से व्हीकल्स वगैरह वॉश करने के लिए भी अगर ग्राउंड वाटर को इस्तेमाल किया जाए तो उनके ऊपर धब्बे बन जाते हैं, धब्बे पैदा हो जाते हैं उनके पेंट्स वगैरह में। लेकिन अगर बारिश के पानी से व्हीकल्स को धोएं तो उनके पेंट्स वगैरह में यानी उनके लुक में खराबी नहीं आती। रेन वाटर इज मच क्लीनर देन द सरफेस वाटर वी स्टोर इन अवर लेक। यानी अगर रेन वाटर का इस्तेमाल करें हम तो वो ज्यादा क्लीन होता है बनिस्बत ऐसे पानी के जो जमीन पर बहता हुआ किसी मुकाम पर जमा हुआ है। अगर बारिश का पानी जमीन के किसी मुकाम को हिट करे बगैर कलेक्ट किया जाए तो वो हमारी सेहत के लिए भी अच्छा होता है, पेड़ पौधों की नशोनुमा के लिए भी अच्छा होता है और बहुत ज्यादा इस्तेमालात के लिए वो फायदा बख्श रहता है। बहुत ज्यादा हम उससे मुस्तफीद हो सकते हैं। उसके बरक्स जो ग्राउंड वाटर होता है जो जमीन पर काफी दूर तक बहकर एक जगह जमा होता है वो कंटामिनेटेड होता है, पोल्यूटेड होता है, उससे काफी बीमारियां भी फैलने का अंदेशा रहता है। इसी बात को अल्लाह ताला कुरान में इस तरह से फरमाते हैं। देखें, ये सूरह फुरकान की आयत नंबर 48 है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व अंज़लना मिनस समाई माअन तहूरा। अल्लाह ताला फरमाते हैं और हमने आसमान से पाक पानी नाजिल फरमाया। We send down pure water from the sky। यानी अल्लाह का ये मामूल है कि वो आसमान से जो पानी बरसाते हैं, नाजिल फरमाते हैं, वो पाक होता है, मुतहर होता है, यानी प्योर होता है, क्लीन होता है, सेहत बख्श होता है। एक और आयत देखें, सूरह काफ की आयत नंबर 9, वनज़्ज़लना मिनस समाई मा मुबारका फ़अंबतना बिही जन्नाति व हब्बल हसीद। और हमने आसमान से बरकत वाला पानी उतारा, फिर हमने उसके जरिए से बाग उगाए और अनाज जिनके खेत काटे जाते हैं। एंड वी सेंड डाउन फ्रॉम द स्काई रेन चार्ज विद ब्लेसिंग। यानी इस आयत में अल्लाह ताला बारिश के पानी को मुबारक कह रहे हैं, यानी कि ये पानी बरकत वाला है, ये पानी बेनिफिशियल है, प्रॉफिटेबल है। यानी तरीके से बारिश के पानी से इंसान को अल्लाह ताला मुस्तफीद करता है। मिसाल के तौर पर
جب کوئی کھیتی بارش کے پانی سے اگتی ہے تو جو اناج، جو میوہ، جو ترکاری یا جو پھل پھول ہوتے ہیں وہ عام پانی کے مقدار کے بنسبت 30% زیادہ اناج، میوہ، ترکاری وغیرہ پروڈیوس کرتے ہیں۔ اسی سبب سے جو کھیتی بارش کے پانی سے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر زکوٰۃ کی مقدار 10% رکھی ہے، لیکن جو کھیتی زمین کے پانی سے جو سیراب کی جاتی ہے، یعنی کسان جس کھیتی کو سیراب کرنے کے لیے محنت کرتا ہے، کنویں کا پانی یا بورویل کے پانی کو اس کھیت کو دیتا ہے، تو ایسی کھیتی کا جو فروٹ ہے یعنی جو اناج وغیرہ، میوہ، ترکاری وغیرہ ہے، اس پر صرف 5% زکوٰۃ مقرر کی گئی ہے۔ یہ اللہ کی حکمتوں میں سے ایک ہے اور اللہ کی نعمتوں میں سے بھی ایک ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔